अब मेरा पिछले जन्म का कुछ दिक्कत है। क्या पिछले जन्म का आपको? मुझे ऐसा आभास होता है पिछले जन्म में मुझे चाकू से मार दिया था और हम 3 लोगों का दोबारा से जन्म हुआ है। किस किस का? मेरा और एक मेरी बड़ी बेटी है, और जो मेरी पत्नी थी पिछले जन्म में, वो इस जन्म में साली के रूप में जन्म लिया है उसने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो पत्नी थी आपकी साली है, उसका नाम बता सकते हैं? विधि। हैं? विधि। विधि। पक्का? पक्का? जी। पढ़िए। विधि नाम की साली के साथ आपका जन्म हुआ है, जो कि पूर्व में आपकी पत्नी थी है। जी। और ये बस सही है। किस्मत वाले हो, साली बनी, खुश रास है। लेकिन ये बात सही है बेटा, ठीक है ना? आगे गुरुजी क्या होगा इसमें? क्या शादी करना है? बोलो ना। ये बात सही है कि विधि नाम की जो साली है, ये पूजन में आपकी पत्नी थी। ये आपकी जो घटनाक्रम है वो सही है, और जो शंका है वो भी आपकी सही है, लेकिन इस पर हम ज़्यादा कोई प्रकाश नहीं डाल सकते, क्योंकि ये दूसरे घर की बात है, और ये ऐसा बता करके अतिक्रमण करना है। यदि उनके परिवार और आपसे सेटिस्फाइड होते हैं, आपके इस सपने से, इस ख्वाब से, इस विचार से, तो समाज जाने, परंतु ये बात सही है कि आपका पूजनम की व्यवस्था है, ये सही है। ये मेरे लिए सही है, बाकी आप मानो ना मानो, कोई माने ना माने, मुझसे कोई लेना नहीं है। नहीं, मेरे घर वाले परिवार वाले कोई मानने को तैयार ही नहीं है, मानते ही नहीं है मेरी। तभी तो हम कह रहे हैं, पकड़ो उसको, रख दो माइक। हम क्यों बीच में पड़े? अब तुम्हारी शादी पत्नी से हो चुकी, हो गई कि नहीं? पत्नी अगर में, अब तुम साली से भी करना चाहते हो, यही विचार है ना? हमें पता है, इसलिए जाइए। अब आपका वो है, ये बात सही है, इसमें तो मैं, मेरे लिए तो सही है, मैं जो देख पा रहा हूं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि ससुराल के लोग माने और तुम मानो। ये बात सही है, लेकिन कि वो जो पूजन में आपकी पत्नी थी, जिस तरह से मुझे संकेत मिला, मैंने आपको बताया। भाई इसको बोल करके समाज को दूषित तो नहीं कर सकते। लेकिन ये कहानी हत्या से संबंध रखती है, ये बात सही है। और जो शंका है वो उसके लिए उचित है और सही है, लेकिन इस विषय पर हम ये नहीं कहेंगे कि आप शादी करें, ससुराल वाली बात माने और कर दें ना, वो तुम्हारा उनका स्वविवेक। बताएं क्या बात है? थोड़ी देर पहले हमारी पत्नी मिल चुकी है आपसे VIP में, तो वो थोड़ी संतुष्टि नहीं हुई। क्या दिक्कत है पत्नी को? कोई व्याध आया घर में, आपने बताई थी ये। दिखाओ पर्चा। तो उसमें ये नहीं पता कि घर में ही निवास कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं पहले एक बच्ची मर गई 5 साल, वो 5 महीने पहले। गौरव कन्हैया की शादी शुभ होगी, टाइम लगेगा। लक्ष्मी देवी जी पर शरीर पर बाधा है, ब्रह्म बाबा का चक्कर सुने। अब हमने क्या लिखा आपको सुने, साथ में नाग देवता है। आप सुनिए मैंने क्या लिखा है। आपके घर में एक पुत्री भी मर चुकी है। कहाँ है पत्नी आपकी? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं? वहीं से सुनो, वहीं से सुनो। बच्ची मरी है, वह सही है। ये लिखा घर में एक पुत्री मरी है, घर में प्रेत बाधा है, नाग देवता ब्रह्म बाबा नारायण है, कीलक चक्कर है, किया गया है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। ये घर में ही है। ब्रह्म बाबा है जो घर के हैं, बाहर के आए? ये ब्रह्म बाबा बाहर के हैं, और लेकिन नाग देवता घर के हैं। नाग देवता घर के हैं। राव ब्रह्म बाबा कहाँ से आए? जो पुत्री कब कितने साल की थी ये? 28 साल की थी, शादीशुदा। क्या नाम था उसका? रूबी। कैसे मरी थी ये? वो जिंद बोलता था उसका कोई। हम क्या कह रहे हैं? और अरे वो मैं ले जाऊंगा। अब ऐसे ही इनसे कह रहा है गुरुदेव, हम आपके यहाँ तो दिसंबर से आ रहे हैं, ऐसे ही जो पोजीशन उसकी थी उसी वो पोजीशन इनकी हो रही है। इनकी भी तो ये पोजीशन हो रही है। खोसा से है और जी घबराएगा, एकदम जल गई, अटैक पड़ रहा है, एक साइड में दर्द होना। स्त्री को जो घबराहट होती है वो घबराहट ठीक हो जाएगी। हमारा आशीर्वाद है। इनको 1 महीना रुकना है यहाँ, 1 महीना, बल्कि 2 रुकना पड़ेगा, क्योंकि चक्कर भारी है
उसको छेड़ाछाड़ी करेंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए 1 से 2 महीने लग सकते हैं यहाँ पे, लेकिन परमानेंट ठीक हो जाएगा। और नहीं तो अभी हाल फिलहाल रोक लगाना चाहते तो मैं साधारण चीज़ बता देता हूँ। यदि किसी को जिंद परेशान कर रहा है तो 5 नमक की डिगरियाँ और 5 तुलसी और पीली सरसों 7 बार उतार करके और लौंग के धुआं में डाल दो, लौंग लेकर के जला दो एक कटोरी में, और उसमें कपूर डाल दो, उसी में ये डाल दो पूरा सामान उतार के। हमारी गारंटी है कछु समय के नाने ठीक हो जाए, लेकिन वो फिर उखड़ जाएगा, क्योंकि ये बेहोश करने के लिए वशीकरण है, जिंद को भी वश में करने के लिए ये विधि है। और पूरा कराना पड़े तो 2 महीने रुकना पड़ेगा। बोले क्या बात है? गुरुजी, एक तो बच्चे का ब्याह को, एक तो बच्चे के लिए आया हूँ शादी के लिए, और एक बाइक बर्बाद हो गया, धंधा भी गया। भाई का नाम क्या है? प्रेमचंद सैनी। शादी भाई का नाम तो प्रेमचंद सैनी, बर्बाद हो गया। दोनों बच्चे दारू पीते थे, दारू छूट जाए। बच्चों के नाम क्या है? मेरी बच्ची का नाम क्या नाम है? पूजा सैनी। शादी करने उसकी? शादी पूजा की बिटिया है? बिटिया बच्ची। आपने किसी को बताया तो नहीं था? पहली लाइन पढ़िए, पूजा की शादी शुभ रहेगी, भाई मदरा छोड़ेगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आपके घर में जिन्न का चक्कर है लिखा, आपने तो मुझे बताया नहीं। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। लेकिन आपको अमावस्या आपको करनी पड़ेगी, गारंटी है हमारी। हम आप सैनी हैं? और गुरुजी दोनों बच्चे भतीजे दारू पीता है, वो दारू छूट जाए। गुरुजी मैं चाहता हूँ वो बर्बाद होगा, धंधा भी दूसरे काम में गया, धंधा आ जाएगा। पहले इनसे का ऑर्डर था, दूसरे काम में गया, मतलब क्या, और ये जो कर्जा हो गया, कैसे क्या गुरुजी? ये उपाय कर लो। अच्छा, बिल्कुल बर्बाद हो गया गुरुजी, एक पैसे के लिए मसाज हो रहा है। बच्ची की शादी कब तक हो जाएगी? अगले साल दिसंबर के आसपास। इस साल संबंध की संरचना हो जाएगी, संबंध जुड़ जाएगा या रिश्ता मिल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। आशीर्वाद है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। आइए, लेकिन आपके घर में जो तंत्र बाधा है इसको खत्म करा लीजिए। इसमें लिख दिया हमने आपको। बोलो क्या बात है? मेरा लड़का नीट की तैयारी कर रहा है गुरुजी। कौन सा बच्चा? छोटे वाला बच्चा। कहाँ है वो? कोचिंग में है। क्या नाम उसका? सुमित। सुमित। हाँ सुमित। सुमित मेडिकल में सफलता पाएगा, पूर्ण रूप से गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। 100% मेडिकल में जाएगा। धन्यवाद। ठीक है भैया? ठीक है। ओके। एक समस्या। बोलिए। गुरुदेव, पिछले साल मार्च में हवन करवाया था, उनके बाद 6-7 महीने बहुत अच्छा चला काम, फिर कुछ गड़बड़ होने लग गई। और होली के 2 दिन पहले मेरे घर में मिठाई फेंक के गया, कौन गया पता नहीं चला। उसके बाद सुमित कहाँ है पहले? अब कोचिंग में पढ़ रहा है, वो सीकर है। एक बड़े वाला आपके आशीर्वाद से डॉक्टर लग गया गुरुदेव। जो लिखा होगा तो वो तो होना ही है। अब आपने इसके बारे में पूछी, इसको भी हो जाएगा। ठीक है ना? इसको कर लेना, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। करना तुमको है, गारंटी हमारी है। ठीक है बेटा? कर तो लेंगे गुरुजी। मिठाई फेंक के गया होली के पहले, वो बहुत भयंकर गड़बड़ हो गई थी। 4-5 हनुमान जी पे आस्था रखो, आशीर्वाद है। चले, आइए भैया, कहिए, बोलो क्या बात? गुरु, घर में झगड़ा हो रहा है। किससे? वाइफ से। पत्नी का नाम? चंपा देवी। आपने किसी बताया तो नहीं? चंपा देवी द्वारा घर में तनाव बना रहता है, घर में कलेश करती है, शांति आज दिनांक से होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पितरदेव जी, गुरु पितरदेव जी की रास्ता पूरा बंद है। हम प्रार्थना कर देते हैं, आशीर्वाद है। चंपा देवी कहाँ है? घर पे। पितरदेव को रास्ता खोलने नहीं दे रहे हैं, पूरा बंधक रखे हैं, रास्ता खुलने नहीं दे रहे। अभी इधर भी तत्काल ही पितर खुल जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। इसके लिए आपको 11 अमावस्या लगातार करनी है। 2028 में उनका दरबार एवं गद्दी पुनः स्थापित हो जाएगी, आशीर्वाद है। अभी घर पे जा सकता हूँ, घर पे नहीं गया मैं। कब से? 2.5 साल हो गए।
कहाँ पंडुका धाम में हो क्या? नहीं, हमारे मेन घर पे। आप खूब जाओ, सफल खड़े हो।